हाँ जी, नमस्कार सभी का अभिनंदन इजी लर्निंग विद गिल सर यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम अब ईएल क्लासेस हो चुका है। तो सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो मेरी वीडियो है वो लेट हो चुकी थी और आपके कुछ साथियों के मेरे को पर्सनली मैसेज भी आए कि सर जो वीडियो आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हो। कुछ एक साथी मेरे साथ जुड़े हैं, रेगुलर जुड़े हैं, तो अब से आपको जो क्लासेज है वो मिलती रहेगी। मैं बीच में थोड़ा सा बिजी हो गया था और पढ़ाई के ऊपर भी मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ, तो टाइम जो है वो थोड़ा कम ही मिल रहा है। लेकिन अब जो है आपके लिए वीडियो जो है वो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। मैं आपके लिए अब बहुत जल्दी एक पीडीएफ क्रिएट कर रहा हूँ। हर एक वेबसाइट से एक टेस्ट सीरीज़ उठा के कंप्यूटर के लिए मैं आपके लिए अलग से एक पीडीएफ की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मिनिमम 5 से 7 हज़ार क्वेश्चन तो एमसीक्यू के मिलेंगे ही। तो जो साथी मेरे को मैसेज कर रहे थे कि हमें एमसीक्यू चाहिए, तो उनके लिए खुशखबरी है ये, क्योंकि मैं 5 से 7 हज़ार एमसीक्यू जो है वो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप ज़रूर उस चीज़ को देखिएगा। मैं उसका जो उस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है अपलोड करूँगा, तो मेक श्योर आप मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे मैं उसको डालूँगा। अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उन सभी क्वेश्चन की एक वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, तो अभी अपने शुरू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल हम पढ़ चुके थे और ऑक्टल से बाइनरी भी जो है हम वो पढ़ चुके थे। और आपको मैं याद करवा दूं, लास्ट टाइम हमने हमारा ऑक्टल टू बाइनरी इसके अंदर किया था, और अभी जो है हम आपके लिए बाइनरी टू डेसिमल लेके आए हैं। ठीक है, तो वही चीज़, हमारी बाइनरी का बेस क्या था 2 और डेसिमल का बेस क्या है 10। ठीक है, तो अब हमें कहाँ तक ध्यान में रखना है, इसको 10 तक ध्यान में रखना है। ठीक है, डेसिमल का मतलब कितना होता है 10 होता है। ठीक है, और अब आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि अब जो हमारी पॉइंट की जो संख्या थी, ठीक है, जो हम इस तरफ चल रहे थे, ठीक है, वो सेम सीरीज़ है, लेकिन इस बार इधर जब हम चलेंगे, इधर सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे तो कैसे होगी 5.25 ठीक है, मतलब इन सभी को क्या करना जाना है, हमें 5 से गुणा करते जाना है। ठीक है, इसकी भी मैं आपको आगे जो ट्रिक है वो बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी आप इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा। ठीक है, देखिए बाइनरी से जब हम डेसिमल से क्रिएट करते हैं तो हमें किस प्रकार से इसे क्रिएट करना होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्वेश्चन 101 ब्रैकेट, हमारा बेस कितना है 2, मतलब ये वाली संख्या हमारी क्या है बाइनरी, और हमें किस में ज्ञात करना है डेसिमल में, मतलब 10 देखना है। ठीक है, आपको पहचान क्वेश्चन के अंदर ये नहीं दिया जाएगा कि ये बाइनरी है या डेसिमल है, आपको बेस याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डेसिमल का हमारा बेस कितना है 10। तो देखिए जब हम बाइनरी से डेसिमल में क्रिएट करते हैं या डेसिमल से बाइनरी में क्रिएट करते हैं, तो बाइनरी के हमें मिनिमम कितनी संख्या चाहिए, हमें चाहिए 3 संख्याएँ। ठीक है, कितनी चाहिए 3 संख्याएँ। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 101 हमारा किसका कोड है, ये देखिए आप 101 किसका कोड है हमारा 5 का। तो अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता दूं, जैसे आपकी जो सीरीज़ है वो ऐसे चलेगी। सबसे पहले एक इधर से शुरू करना, काउंटिंग करना, 1 2 2 का दुगुना 4 4 का दुगुना 8 8 का दुगुना 16 16 का दुगुना 32 32 का 64। ठीक है, इस तरह से अपने आगे जो सीरीज़ है वो चलती जाएगी। ठीक है, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपको ये जो काउंटिंग करना है ये भी मैं आपको एक ट्रिक से समझा दूंगा। ठीक है, तो अब देखिए मैं ये ट्रिक जो है आपके लिए नोट्स के अंदर लिखी है मैंने, ताकि आपको थोड़ा समझना है जो वो इजी हो जाए। हाँ जी, तो अभी देखिए हमारा मान क्या था 101, तो आप इसको यहाँ से लिखिए 1 के ऊपर 1, ये देखिए 1 के लिए 1, 2 के नीचे कितना आया, 1 के बाद में कितना आता है 2। ठीक है, और यहाँ पे 4। अब देखिए जहाँ पे भी आपका 0 होगा आपको उस संख्या को काउंट नहीं करना। जैसे 0 के ऊपर क्या है यहाँ पे 2, तो इस 2 को आपको काउंट नहीं करना, मतलब अब क्या रहेगा हमारा 4 और 1। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो क्या मान आएगा 5 आएगा। ठीक है, आगे भी मैं देखिए आगे जो बड़ी सीरीज़ है इसके अंदर भी मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि आपकी जितनी भी सीरीज़ दी गई है आप उसके ऊपर 1 2 4, ठीक है, इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर हमारी कोई संख्या 15 से बड़ी आ जाए तो आप उसका मान कैसे निकालोगे, है ना। देखिए तो इस तरह से हमारा जो मान है वो हमें प्राप्त हो गया, और हमारा जो ऑक्टल का जो मान है वो डेसिमल का जो मान है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है 5। ठीक है, आप इसके अंदर टेबल के अंदर भी चेक कर सकते हो 101 हमारा
क्या है डेसिमल के अंदर, ठीक है 5 आएगा ऑप्शन। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आप देख सकते हो 101011, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बाइनरी नंबर है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो मान है, आप इतना बड़ा मान इस टेबल के अंदर नहीं निकाल सकते, ठीक है, क्योंकि आपको कहीं पे दिख रहा है 6 डिजिट, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप इसको कैसे इसका आप मान कैसे निकाल सकते हो, तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है, आप देख सकते हो 1 सबसे पहले 1 का दुगुना 2 इसके ऊपर लिखना है, 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 का दुगुना 16 और 16 का दुगुना 32। आप इस तरह से इसके ऊपर जो है आप जो अपनी सीरीज़ है उसको डाल लेना, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए 0 कहाँ पे है, एक तो 0 16 वाला है, तो इसको हम कट कर देंगे, ठीक है। एक 0 कहाँ पे है, ये 4, ठीक है, तो इसको कट कर देंगे। अब जब हम टोटल करेंगे 32 और 8 40, 40 और 3, ठीक है, हमारा कितना हो गया 32 और 8 40, 40 और 2 42 और 1 43 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो आप इस तरह से जो इजीली आंसर है उसको भी निकाल सकते हो, ठीक है। या फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो इसको अगर आपको कन्वर्ट करना है तो वो भी मैं आपको आगे जो है वो ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ठीक इसका उल्टा होगा, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे कि आप बिना टेबल के बाइनरी भी कैसे निकाल सकते हो, है ना, किसी भी क्वेश्चन से आप बाइनरी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए हमारा जो आंसर है वो 43 हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब नेक्स्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर देखिए मैंने मान क्या डाला है 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो इसका मान अपन कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले इस 0 के ऊपर 1 का दुगुना 2 का दुगुना 4 का दुगुना 8 16 32 64 128 और 256, ठीक है। अब जो भी 0 वाली संख्या है उसको आपको ऐड नहीं करना, ठीक है, उसको काउंट नहीं करना। देखिए यहाँ पे 0 1 के ऊपर तो ये कट, 0 के ऊपर 2 तो ये भी कट। अब हमारा क्या रह गया, 4 रह गया, सिर्फ एक क्या रह गया 4, और 1 किसके ऊपर आया है, सेकंड वाला 1 किसके ऊपर आया है 256 के ऊपर। तो 256 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास मान कितना आ जाएगा 260, ठीक है। तो ये बहुत ईजी ट्रिक है, आप इससे जो मान है उसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो हर जगह पे। तो नेक्स्ट देख लिए, अगर यहाँ पे आपके दशमलव दिया गया हो तो किस प्रकार से करेंगे। मैंने आपको वीडियो शुरू होते ही बताया था, इस बार जो मान है हमारा 0.5 0.25, ठीक है, 0.125, इस तरह से जो मान है हमारा आगे चलेगा, और इधर हमारी जो सीरीज़ है वो पहले की तरह ही चलेगी। तो हमारी जो सीरीज़ है वो किस तरह से शुरू हो रही है, देखिए 101, तो सीरीज लिखना शुरू कीजिए, 1 फिर 2 फिर 4 8, ठीक है, लेकिन 3 संख्या है तो 1 2 और 4, ठीक है। 0 के ऊपर क्या है 2, तो ये जो 2 है ये कट जाएगा, ठीक है, ये काउंट नहीं होगा। तो हमारे पास संख्या क्या रहेगी 4 और 1, 4 और 1, और हमारे पास मान कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। और इधर देखिए हमारी जो सीरीज है वो क्या है 100, तो इस 0 के ऊपर 25 आएगा और इस 0 के ऊपर 125 आएगा, तो ये दोनों तो काउंट ही नहीं होंगे, ठीक है, ये दोनों तो क्या हो गए, कट गए, ठीक है, 0 की वजह से। अब एक ही मान बचा है वो क्या है 0.5। अब देखिए यहाँ पे 0.5 है और इन दोनों के बीच में भी हमें पॉइंट लगाना है, तो आप 2 बार पॉइंट मत लगा देना, ध्यान रखना, ठीक है, 2 बार पॉइंट आपको नहीं लगाना है। आपका मान क्या आएगा 5.5, ठीक है, और बेस क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर हमारा जो मान है वो हमें क्या दिया गया है 110 और 110, ठीक है, दोनों मान हमारे सेम है, ठीक है, दोनों मान हमारे सेम है। सबसे पहले इसको आप सीरीज से लिखिए, 0 के ऊपर 1 और इस 1 के ऊपर 2 फिर 4 फिर 8 16 32 64, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए ये जो 0 है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, तो इस 0 को हम क्या कर देंगे काउंट नहीं करेंगे, इस 0 क्या कर देंगे काट देंगे। तो हमारे पास क्या रह गया 4 और 2, मतलब टोटल हमारा कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो 0.5 0.25 0.125, ठीक है, ये वाला जो 0 है ये तो काउंट ही नहीं होगा, मतलब 125 तो काउंट ही नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे आपका रियल है, ठीक है, आपको यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखना है। अब आपका एक ऑप्शन आएगा कि 6.75 और एक ऑप्शन आएगा 6.30, ठीक है, 30 उत्तर आएगा। अब देखिए आप अगर मैथ के स्टूडेंट हो तो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। पॉइंट वाली संख्या को किस तरह से जोड़ते हैं, ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट रहता है हमेशा, पॉइंट के नीचे पॉइंट चलता है, ठीक है।
ये 5 इस 5 के नीचे नहीं आएगा, ये 5 इस 2 के नीचे आएगा, ठीक है, या फिर ये 2 इस 5 के नीचे आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा जो बच्चे हैं वो यहीं पे मिस्टेक कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि सर हमारा उत्तर जो है सही आ रहा था पर इसको सही काउंट नहीं किया, गलत काउंट कर दिया, ठीक है। अरे भाई गलत काउंट नहीं किया, तुम्हें जोड़ना नहीं आता पॉइंट वाला, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के अपन जो जोड़ है उसको करेंगे, ठीक है। तो हमारा मान क्या आ गया, 5 और 2 7 और ये वाला 5, टोटल कितने हो गए, 75 हो गए। तो हमारा जो आंसर है वो क्या निकल के आएगा, 6.75, ठीक है, और इसका बेस 10, ठीक है। इसी तरह से देखिए मैं जो नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। इसके अंदर आप देख सकते हो 1 1 1 1, ठीक है, 4 1 और इधर 3 1, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर आपको सीरीज लिखनी है। मुझे लगता है कि अब आपको सीरीज़ जो है वो समझ में आ चुकी है, आपको बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीरीज़ किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले 1 लिखना है, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, ठीक है। यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, इसका मतलब चारों की चारों संख्याएं हैं वो काउंट होगी। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 का 15। अब देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है, 0.5, 0.25 और 0.125, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे काउंट कीजिए, ये वाला थर्ड 5 यहाँ पे आ गया, 5 2 और 2 4, ठीक है, और 1 5। तो इस तरह से हमारी जो संख्या है वो क्या होती जाएगी, आगे काउंट होती जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बिल्कुल कि आपका जो पॉइंट है वो पॉइंट के नीचे आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर आप इसको काउंट करोगे तो आपको 25 और 5 30 और 125 जो है आपको इस प्रकार से 155 आपका बिल्कुल उत्तर क्या होगा, गलत होगा। ध्यान रखना ऑप्शन के अंदर आपको दोनों आंसर मिलेंगे, 0.5, 0.25 और 125, ये दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको ये वाले ऑप्शन जो है वो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। ये ऑप्शन आपको बिल्कुल मिलेगा लेकिन वो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। आपको जो है पॉइंट के नीचे पॉइंट जो है वो रखना है, ठीक है। जिस प्रकार से अगर ये वाला 5 इसके ऊपर आएगा और ये 1 to 5 1 फिर 2 और फिर 5, ठीक है। तो ये 5 का मान 5 आ गया और इसके बाद में 5 और 2 कितने हो गए हमारे, टोटल 7 हो गए, और उसके बाद में 5 और 2 7 और 1 8, ठीक है। 875 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही थी। तो आज जो है वो हमने पढ़ा था कि हम किस प्रकार से बाइनरी को डेसिमल बदल सकते हैं, और मुझे लगता है कि आप आज की वीडियो के अंदर आप ज़रूर ये हमारी जो सीरीज़ है इसको लगाना सीख चुके होंगे। और मैं आपको फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने हर बार बोला है कि ये जो पॉइंट वाली संख्या है इसको किस प्रकार से ऐड करना है, ठीक है। अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना। ऑप्शन आपको दोनों ही मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है, दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। आप अगर इसको सीधा ऐड करोगे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको पॉइंट से ही क्या करना है, जोड़ना है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के हम आपके लिए लेके आएंगे डेसिमल से बाइनरी के अंदर किस प्रकार से बदल सकते हैं, ठीक है। और ये जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, इस सीरीज़ को मैं आपके सामने धीरे धीरे खोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको सबसे पहले शुरू में बता दूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये वाली आप ध्यान रखना, टेबल जो है वो भी सही है लेकिन इसके कुछ लिमिट्स हैं, ठीक है। टेबल के कुछ लिमिट्स होते हैं, इन लिमिट्स तक ही हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर ये लिमिट से बाहर जाता है तो ये जो टेबल है वो हमारे काम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन शुरुआत में अगर आप जो हमारी बाइनरी नंबर सिस्टम है आप इसको समझना चाहते हो तो आपको टेबल की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।